प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, इसका हम वीडियो नंबर 6 दे रहे हैं। वीडियो पार्ट 6 इसको हम दे रहे हैं। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए कई वीडियो में कवर हो रहा है। इंग्लिश में कहेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की। 1935 के भारत शासन अधिनियम। अब देखिए क्या है, ये बहुत बड़ा। अच्छा, 35 के बाद फिर अपना 47 आता है, भारत को आज़ादी मिलने वाला। तो इसके आज़ादी के ठीक पहले जो अधिनियम आया वो बहुत बड़ा था और उसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। मतलब कि 15 खंडों में चीजें लिखी गई थी और टोटल कितने नियम बनाए गए थे? 451। अब ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्रेस था। तो इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुछ मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये हम बताना चाहते हैं। तो पहली बार क्या हुआ, एक संघ का निर्माण शुरू किया गया। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन। देखिए, आज भी हमारा भारत क्या है? हमारा भारत संघ है। भारत संघ। संघ का मतलब कई राज्य मिल करके, एकजुट हो करके भारत देश का निर्माण किए हैं। अपना यूपी भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे तमाम राज्य मिल करके इकट्ठे होके इन्होंने क्या बनाया? भारत संघ बनाया। और वही पूरा हमारा भारत देश है। इसकी शुरुआत, स्थापना सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने की। इन्होंने देश के सारे प्रांतों और जो अंग्रेजों के शासित राज्य थे और जो अंग्रेजों द्वारा शासित नहीं भी थे, वो सब को मिला करके और तमाम देसी रियासतों को इकट्ठा करके संघ बनाने की कोशिश शुरू की गई और ये प्रस्ताव दिया गया कि एक संघ बनाया जाए। लेकिन इस संघ में सबसे बड़ा अड़चन आई। जो देसी रियासतें थीं, वो संघ में कई रियासतें ऐसी थीं जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी और उन्हीं के कारण उनकी ये कल्पना साकार नहीं हो पाई थी उस समय। आप जानते हैं, आज़ादी के बाद भी कुछ देसी रियासतें भारत संघ में विलय नहीं कर रही थी। इसमें आपका आ गया हैदराबाद का निजाम, सुने होंगे इसकी कहानी। जम्मू कश्मीर, ये सब नहीं चाहते थे कि भारत में विलय हो अपना। ऐसे तमाम देसी रियासतें थी जो 1935 के भारत संघ में शामिल होने से इनकार किया। इसी वजह से ये मामला खटाई में पड़ गया। बाद में 47 और उसके बाद 47 के बाद ये कल्पना साकार हुई। तो पहला काम उन्होंने किया कि भारत संघ के निर्माण का प्रस्ताव अंग्रेजों ने दिया। दूसरा क्या किया? जो प्रांत की सरकारें थीं, दूसरा, प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। मतलब अधिक से अधिक काम जो है, प्रांत की जो सरकारें थीं उनको आज़ादी दी गई कि आप खुद ही फैसले करो। सेम ऐसे जैसे इस समय हमारे देश में राज्य सरकारों को कई क्षेत्रों में काम करने की खुली आज़ादी है। तो इसकी शुरुआत भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने की थी। दूसरा, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना संघ में की गई। केंद्र में
आमतौर पे राज्यों में तो थी ही, लेकिन केंद्र में जो सर्वे सर्वा गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन पहली बार एक व्यवस्था बनाई गई, उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो सीधे गवर्नर जनरल फैसला करते थे, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रक्षा के मामले, धार्मिक मामले, वित्तीय मामले, इन सब में फैसला करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, वही डिसीजन लेते थे। बाकी अदर जो सब्जेक्ट थे उसके लिए अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया पहली बार। जैसे आज हमारे देश में गवर्नर जनरल तब होते थे, उनकी जगह आज राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री से एक मंत्रिमंडल होता है जो अलग अलग काम देखता है। ये परिकल्पना उस समय शुरू हुई 1935 के भारत शासन अधिनियम में, कि कुछ सब्जेक्ट तो गवर्नर खुद फैसला करते थे, रक्षा, विदेश, धार्मिक मामले, वित्तीय मामले, और शेष के लिए उन्होंने एक मंत्रिमंडल की गठन किया और मंत्री लोग अदर सब्जेक्ट को देख रहे थे। द्वैत शासन प्रणाली हो गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पहला संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। संघीय न्यायालय का मतलब ये था कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार का जो मामला होगा उसको संघ की अदालत देखेगी, मतलब केंद्रीय अदालत कह सकते हैं, केंद्रीय अदालतों का निर्माण हुआ। लेकिन जो अदालती फैसले थे उसमें सबसे सर्वोच्च शक्ति किसकी थी? जैसे आज हमारे देश में सबसे अदालतों में सबसे सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही उनकी एक सर्वोच्च अदालत थी, उसको कहते थे प्रिवी काउंसिल लंदन। वहां से फैसले होते थे, फाइनल फैसला वहीं पे होता था, प्रिवी काउंसिल लंदन में ही फाइनल फैसला होता था। तो एक न्यायालय की स्थापना किया जिसमें तमाम मामलों की सुनवाई भारत में ही कर ली जाए और यहीं फैसले हो जाए। अगर उससे ज़्यादा बड़ी अपील कोई करता तो वो लंदन में होता था, प्रिवी काउंसिल, उनका सबसे सुप्रीम कोर्ट होता। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक चीज़ और जोड़ी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी फैसला, कोई भी परिवर्तन ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रहती। मतलब जो नीतिगत निर्णय और जो नियम कानून बनाने का अधिकार भारत के संबंध में उन्होंने ब्रिटिश संसद को दे दी थी, और इसीलिए भारत के संबंध में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया। ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्या किया इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ावा दिया। मतलब जितने निर्वाचित पद थे उसमें प्रतिनिधित्व तो देने लगे, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाइयों के लिए। तो धर्म के आधार पर निर्वाचन को बढ़ावा अंग्रेजों ने दिया। ये एक गलत परंपरा थी, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी, लेकिन इसको विस्तार दिया अंग्रेजों ने, और धर्म के आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन को विस्तार कर दिया। लास्ट में एक और विशेष काम किया था, ये भी भारत के लिए गलत हुआ। बर्मा, इस समय का वर्तमान नाम है म्यांमार, ऐसे ये हमारा अब पड़ोसी देश बन गया है बर्मा, लेकिन पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था बर्मा। लेकिन अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। बर्मा को अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया, और यही मुख्य कारण है
आज म्यांमार एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में है, जबकि ये भारत का ही एक भाग था। तो प्यारे बच्चों, ये इतनी घटनाएं 1935 के भारत शासन अधिनियम में घटित हुई थी। इसमें मोटी मोटी नॉलेज आपको जरूरी है। जो याद करने वाली चीज होगी उसको हम मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो सुन के जानकारी के लिए है वो इतना सफिशिएंट होगा। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या थे? इसमें 451 धाराएं थी और 15 खंड थे। और मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला काम इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है पहला काम भारत संघ के निर्माण की दिशा में कदम उठाया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? राज्यों के शासन को सर्वोच्च जो है आज़ादी दी, फ्रीडम दिया कि फैसले आप खुद करिए। तीसरा काम किया, केंद्र में गवर्नर जनरल रक्षा, धार्मिक और वित्तीय, विदेश मामले, ये सब गवर्नर जनरल खुद देखते थे, और बाकी कामों के लिए मंत्रिमंडल नियुक्त कर दिया था। फिर क्या हुआ? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च बनाया गया, और सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये इतना समरी है और आशा है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। दरअसल ये वीडियो पार्ट 6 है, अब 7वें पार्ट में आगे का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।